हेलो गार्ड अंकल, मैं 12th फ्लोर से बोल रही हूँ। मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप प्लीज़ मेरे फ्लैट पे आ जाएंगे? जी मैडम, मैं आता हूँ। ठीक है। मैडम जी, आपने बुलाया मुझे? जी अंकल, मेरे को ना बहुत तेज़ फीवर हो रहा है और घर पे मेरे अलावा कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे हॉस्पिटल ले चलेंगे? हाँ हाँ, मैं जरूर लेके चलूंगा। आइए आप, चलिए चलो बेटा जी, उठ जाओ, आ जाओ। देखिए, उनकी तबीयत ना कुछ ज्यादा खराब है तो उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। आप उनकी फैमिली मेंबर हैं? जी नहीं, मैं उनकी फैमिली से नहीं हूँ। तो आप एक काम करिए, आप उनके किसी फैमिली मेंबर को बुला लीजिए क्योंकि उनको एडमिट करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। अच्छा अंकल जी, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरी वाइफ के पास रुके रहे, उसको टाइम से हॉस्पिटल ले गए। अब देखिए, दूसरी बात ये है कि मैं शहर से बाहर हूँ और मैं जितना भी जल्दी निकलूंगा ना यहाँ से, मुझे कम से कम नहीं तो 5-6 घंटे लगेंगे वापस आने में। तो आप तब तक प्लीज मेरी वाइफ के पास रुक जाइए, उसका ध्यान रख लीजिए। मैं जैसे ही पहुंचता हूँ ना, आपको फ्री कर दूंगा। ठीक है अंकल जी? ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, तब तक मैं यहीं पे हूँ हॉस्पिटल में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से। हेलो, देखो ऐसा मैं आज रात को नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैडम की ना तबीयत बहुत खराब है और उनके पास में कोई है भी नहीं। उनके हस्बैंड ना 4-5 घंटे बाद पहुंचेंगे, इसलिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, आप अस्पताल में रुक जाइए। जब तक साहब नहीं आते ना, आप मैम साहब का ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये ना कुछ जरूरी दवाई और इंजेक्शन हैं, तो आप ये लेके आ जाइए, पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, मैं लेके आता हूँ। डोंट वरी, अब उनकी तबीयत पहले से थोड़ी बेटर है, लेकिन अगर ये अंकल जी उनको टाइम पे लेके नहीं आते तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती थी। बट ऑल थैंक्स टू ये इन्हें टाइम पे लेके आ गए। आप उनको घर लेके जा सकते हो, लेकिन मैं उनके जब तक डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी करती हूँ, आप वेट करिए। कैसा फील कर रही हो अब शताक्षी? अच्छा फील कर रही हूँ, पहले से बहुत बेटर है। सब कुछ अंकल जी की वजह से। अगर अंकल जी टाइम पे नहीं आते तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। सही बात है अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पीछे से आपने शताक्षी का ध्यान रखा। मेरा तो काम ही ऐसा है कि मुझे आए दिन बिजनेस मीटिंग्स पे जाना होता है और मेरी गलती है कि घर पे कोई मेड भी नहीं था, कोई रिलेटिव भी नहीं था। लेकिन आपने जो हमारी हेल्प करी है ना, मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। अरे नहीं साहब, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरा फर्ज था। अच्छा अंकल जी, आप इतनी देर शताक्षी के पास रुके रहे, आपने इतना कुछ पेन लिया है, अभी आप थक भी गए होंगे, नींद भी पूरी कर लीजिए अपनी, है ना? आप घर जाइए, बाद में बात करते हैं अपन लोग। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। अंकल जी, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। अच्छा साहब, नमस्ते साहब। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं ना शताक्षी, जो बिना किसी मतलब के दूसरों को अच्छा करते हैं। सही कह रहे हो तुम। अगर अंकल जी आज ना होते तो ना जाने कब तक मैं अकेले घर पे बीमार पड़ी रहती। दोबारा जब मिलेंगे ना तो इनको मिठाई का डब्बा दूंगा। आज तो सारी शॉपिंग होगी ना? बिल्कुल। अरे अंकल जी, आप यहाँ? मैडम जी नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। अरे आप आजकल कहाँ पे हो? सोसाइटी में नजर ही नहीं आते आप। हाँ शताक्षी, जब लास्ट ईयर में मिले थे तुम्हारी तबीयत खराब थी, उसके बाद से तो ये अपनी ड्यूटी पर भी नहीं दिखे। आप हो कहाँ अंकल जी आजकल? साहब, वो सोसाइटी के मैनेजर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? पर क्यों? वो क्या है ना, मैं बिना बताए चला गया था ना, और मेरी जगह कोई दूसरा गार्ड भी नहीं था, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे तो आपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट को बताया नहीं था कि आप शताक्षी की हेल्प के लिए जा रहे हो? मैंने जाने के बाद बताया था, लेकिन वो बोले नहीं, तुम्हें परमिशन लेके जाना था। लेकिन मैडम की तबीयत इतनी खराब थी, मुझे तुरंत जाना पड़ा, इसलिए मैं उन्हें बता नहीं पाया। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने कहा तुम ड्यूटी ना सही से नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे चले जाओगे, अगर सोसाइटी में चोरी होगी तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। बस यही कह के मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये कैसे अजीब लोग हैं शताक्षी, किसी की मजबूरी भी नहीं समझते। अंकल जी तो अच्छा काम करने गए थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। कोई बात नहीं अंकल जी, आप टेंशन मत लो, सोसाइटी के प्रेसिडेंट से मैं बात करता हूँ। अरे विवोर, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अंकल हमारे यहाँ जॉब कर ले। तुम वैसे भी बाहर रहते हो बिजनेस मीटिंग से,
मेरी तबीयत कभी भी खराब हो जाती है या मुझे कहीं भी जाना होता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। अंकल आपको ड्राइविंग आती है ना? हाँ मैडम जी, मुझे ड्राइविंग आती है। तो अंकल जी को हम ड्राइवर की जॉब पे रख लेते हैं, मेरी हेल्प भी हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है शताक्षी, अगर अंकल जी को ड्राइविंग आती है, नौकरी की भी जरूरत है और हमें भी ड्राइवर की जरूरत है, तो ठीक है फिर रख लेते हैं काम पे। अंकल जी आप करोगे हमारे यहाँ ड्राइवर की जॉब? हाँ जरूर करूंगा साहब। अच्छा, वहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलती थी? वहाँ तो 15,000 रुपए देते थे। हम आपको पूरे 22,000 रुपए देंगे, चलेगा ना? क्या 22,000 रुपए? मैडम जी ठीक है। तो तैयार है अंकल जी, आप फिर हमारे यहाँ एज ए ड्राइवर नौकरी करोगे और अब आपको किसी की कोई सुनने की जरूरत नहीं। आपको जब छुट्टी चाहिए हो तब हम आपको छुट्टी दे देंगे, ठीक है? मैं कल से ही काम पे आ जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपको धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। अगर आप उस दिन नहीं होते तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। बिल्कुल सही कहा शताक्षी। और अंकल जी हमारा तो मानना है कि अच्छे लोगों के साथ तो अच्छा होना ही चाहिए। तो अब सब कुछ अच्छा ही होगा, चिंता मत करना आप, ठीक है? ठीक है साहब, मैं कल ही आ जाता हूँ साहब। ठीक है, आप कल सुबह 10 बजे से आ जाइए। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा किया ना मैंने? बिल्कुल शताक्षी, बहुत अच्छा किया। चलो।